बहुत बहुत धन्यवाद बख्श। टुडे इज द 8th of जुलाई और मंगलवार है आज हमारा। और जो कर्म की ये गणधरवाद का विषय चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं। टुडे वी विल डिस्कस ओवर मोर मच मोर बेटर ऑन द नरक दर्शन। अब नरक के अंदर के नारकीय जीवों के लिए जो वेदना है ऐसा, अब वेदना जो है वो किस कारण से होती है, क्यों होती है, क्या कारण मुख्य है, इसका ख्याल आ गया आपको? हाँ, अब आप ये समझ गए कि वेदना का मुख्य कारण जो है, ये यहाँ पर हम कर रहे हैं कि दो डिवीजन है। अब ये इसके अंदर आ रही है अशांता और ये है शांता वेदनी। अब है तो एक ही डिवीजन है कि भाई ये पूरा ही जो है मुख्य रूप से वेदनीय कर्म, लेकिन वेदनीय कर्म के अंदर अब सबका परसेंटेज बिल्कुल अलग-अलग है। Please see here it properly. Each and every person have that Vedaniya karma in the different degree and the percentage. There is no similarity between one to the another person. So अशाता वेदनीय कर्म, अब ये आपको देखना है इसमें से आपने कितनी कर्म की प्रकृति उपार्जन करके रखी है, इसकी बात है। अब ये है कि जिस तरह से जो जीव जितना ज्यादा अशाता वेदनीय कर्म बांधता है, मतलब क्यों बांधता है, द पर्सन हैविंग द मैक्सिमम सिंफुल एक्टिविटीज इन इट थ्रू आउट द लाइफ, and the in that 18 type of different type of the sinful activity, the first one is the pranatipada. The person when he become the violent, you see, either physically or mentally or the verbally, whenever you see he is doing, तो यहाँ आपको क्या समझना है कि ये जो कर्म की प्रकृतियां बंधी है उसके साथ में, तो ये कितनी बंधेगी? जितने ज्यादा जीव हिंसा आदि पाप प्रवृत्ति करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, उसके हिसाब से ये सारी कर्म की प्रकृतियां इतनी भारी उसके साथ में बंधती है। आप ये देखिए, हाँ जी, अभी आप मनीषा बहन जी इधर ट्राई करिए। जस्ट काउंट ओनली द ईयर्स ऑफ द ईच एंड एवरी कर्म प्रकृति। अब जो जिस हिसाब से जितनी बंधी हुई है, अब उसमें से सब ले लो और सबकी व्हाट टाइप ऑफ द बंध स्थिति, द टाइम लिमिट, that time limit only in the years, and if you will take in the totality of the all years, आपको लगेगा ये सागरों पमों पर जा रहा है। कितने सागरों पमों पर चला जाएगा, फिर इसके हिसाब से अब उसका आयुष्य कर्म जो बंधता है, ये आयुष्य कर्म उसने बांधा, तो अब ये आयुष्य उस नरक के हिसाब से बंधेगा। आइदर द पर्सन दोज हु आर गोइंग इन द फर्स्ट नरक, another one those who are going in the third narak, another third person is going in the fourth or fifth, and the last one is the seventh narak. So according to this, the counting figure will come in the huge number. Then particularly the person who is binding the narak gati, either first one, second one, third one or fourth one, तो वहां पर उस हिसाब से आयुष्य बंधेगा। अब आपको ये देखना है कि अब ये शाता के परसेंटेज उसके जा रहे हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये फिर उसके साथ में अशाता ही बढ़ती जाएगी। अब उसकी लाइफ में आप देखेंगे यहाँ पर कि अशाता के परसेंटेज उसके कितने बढ़ते गए, कितने बढ़ते गए, ये देख।
हाँ जी, दिख रहा है आपको? बोलिए। अब उसके पास इधर देखो, शाता परसेंटेज में है कितनी और अशाता के परसेंटेज कितनी डिग्री में बढ़ गए, बोलो। पमीवन जी, कैन यू सी द पिक्चर प्रॉपरली? Yes, I can see the picture properly. अभी आशाता बहुत बढ़ गई। Don't use word the बहुत बहुत, please word in percentage. about eight anywhere around 85% बढ़ गई। चलो, अब अगर ये परसेंटेज और बढ़ते जाए, क्यों बढ़ी है पहले इधर देखिए छोड़िया जी। अब ये जो है, पाप की प्रवृत्ति ही इतनी ज्यादा की है और पाप की प्रवृत्ति में आर्त ध्यान बढ़ा, रौद्र ध्यान बढ़ा, ये अनंतानुबंधी कसाय बढ़ गए, उसके साथ में कृष्ण लेस्या साथ में जुड़ गई। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द थिंग्स इट क्रिएट्स द फर्स्ट नरक, सेकेंड नरक और द थर्ड नरक। बोलिए जोड़िए जी, बोलो। वहां साहब बता रहे हैं कि पाप की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा की, इसलिए असाता वेदनीय कर्म में उसको बहुत ज्यादा बन गया। डेट विल टेक हिम इनटू आइदर पहली नरक या दूसरी नरक या तीसरी नरक। Not only for the narak, even for the person, those who are going in the animal life, either they become the birds or the animals, whatever it may be, even though there is the ashata vedaniya karma, but the degree and the percentage with comparison of the hell larki jiv, it is reduced than that. ये बात बैठ रही है, समझ में आ रही है? पहले इसको देखिए, बोलिए विभा बहन जी, क्या ख्याल आया? सर जी अच्छा किसको पूछा? ध्यान नहीं है आपका। हंसाबेन शू समझाणु, बोलो। Can you please repeat the sentence, please? अच्छा, चलो, वेरी गुड। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर लेश्या, कसाय और रौद्र ध्यान आदि की डिग्री कम रहेगी तो सेम अशाता वेदनीय कर्म भी बांधेगा, लेकिन वो तिर्यंच गति में जाएगा, उसके परसेंटेज और डिग्री कम रहेगी। और वही वापिस अगर कृष्ण लेश्या में और तीव्र अनंतानुबंधी में अगर साथ में जाएगा तो उसके लिए फिर वहां डिग्री जो है 98%, 99% कितने परसेंटेज रहे, वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट दैट। महाराज साहब, पाप की प्रवृत्ति कौन सी ज्यादा करेगा, शारीरिक ना वाचिक ना मानसिक? तीनों है ना भाई। संगनी पंचेंद्रिय जीव नरक में जाता है और संगनी पंचेंद्रिय जीव मनुष्य का भी है, एनिमल्स का भी है, तिर्यंच गति का भी है। तो by physically, by verbally and by mentally, all these three types he will do all the 18 types of पाप। अब सबसे मैक्सिमम उसके लिए क्या हो रहा है कि वो वायलेंट होता है, हिंसक वृत्ति बन जाती है और हिंसक वृत्ति के अंदर प्राणातिपात का पाप स्थान इतना 70, 80, 90% हो जाएगा। उसके कारण नरक गति के साथ में अशाता वेदनीय की डिग्री भी हाईएस्ट परसेंट में बढ़ रही है सर। हाँ जी, अनंतानुबंधी के साथ जब ये चल रही है ना, तो उसकी वृत्ति क्या है? जो लोग those who are doing the service in the slaughterhouse, what they are doing, कैसी वृत्ति उनकी हो जाती है, कितनी भारी कर्म की बंध प्रवृत्ति हो जाती है। मैंने सिर्फ यहाँ ये तो 5-7% ओपन रखा है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर ये भी क्लोज हो गया, चलो भाई साहब ये भी देख लो, अब बताइए साहब क्या बचा परसेंटेज में, क्या बचा सर? अब टोटली अशाता ही है। इतना भारी अशाता वेदनीय कर्म 100% लेकर के जीव नरक में जा रहा है। अब नरक के अंदर शाता रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके बजाय आपको कंपैरेटिवली देखना है कि पांचवी नरक की अपेक्षा पहली नरक में कितनी कम वेदना है।
आप समझ रहे हैं इसको? पहली नरक में शाता है ऐसा मत समझिए। पहली नरक में दूसरे की कंपैरिजन में अशाता परसेंटेज कम है। आ गए आपको ख्याल में? इसलिए अब यहाँ पर वेदना को जो है नरक के नारकी जीवों की वेदना है। आप पहले इसका निर्णय करें। अब ये जो है जिस तरह की हो रही है, तो इधर आपने ये देखना, एक तो पहले कारणीभूत कर्म कौन सा है, क्या है। अब कारणीभूत कर्म तो अशाता वेदनीय है, ये बांधा ही है। अभी सिर्फ हमने वेदनीय कर्म की बात की। मोहनीय कर्म 28 प्रकृति और मोहनीय कर्म फुल भरी हुई है। ज्ञानावर्णीय की फुल भरी हुई है, दर्शनावर्णीय की फुल भरी हुई है, अंतराय की फुल भरी हुई है। साहब वो सब उसकी अशुभ पाप प्रवृत्ति में ही आ रहा है। सब पाप की प्रकृतियां भरी हुई है। सवाल क्या उठ रहा है कि नरक के अंदर कितनी वेदना पीड़ा भोगेगा, क्यों भोगेगा, कितने प्रमाण में भोगेगा, क्या करेगा, क्या। अब ये ध्यान दो यहाँ पर। तो ये जो वेदना है नरक के जीवों की, एक प्रकार कौन सा है, ये दूसरा प्रकार कौन सा है, ये तीसरा प्रकार कौन सा है। तो नरक के जीवों को ये तीन वेदना देने में पहली वेदना का प्रकार है क्षेत्र। अब नरक का क्षेत्र ही ऐसा उनको मिल रहा है, भूमि ही उनको ऐसी मिल रही है, वहां का एरिया उसको मिल रहा है, वहां का एटमॉस्फेयर मिल रहा है, वहां का सब कुछ उसको ज्योग्राफिकल प्लेस जो मिल रहा है। अब वो आप बताइए चौड़िया जी, आप कलकत्ता के पॉश एरिया में हैं, लेविश एरिया में हैं, कि स्लम एरिया में हैं? जी हमारे साहब लेविस एरिया में। अब आप स्लम एरिया में और लेविश एरिया में क्या फर्क है? हमारे साहब काफी फर्क है। अब वही तो पूछ रहा हूं मैं, आप बताइए ना फिर। हमारे साहब वो काफी गंदगी है, वहाँ का व्यवहार उभार सब चीज अलग है। और अरे भाई लेविस एरिया साहब, में वो मुझे फिर सिर्फ ज्योग्राफिकल बताइए आप, डेमोग्राफी वहां की बताइए, और वो आपके लिए दुखदाई कि सुखदाई? नहीं, वो दुखदाई है हमारे साहब। वहाँ पर प्रॉपर सफाई नहीं होती, क्लीनिंग नहीं है। वहाँ के लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है, गाली गलौज आप बहुत है। लोगों बदबू पर आती मत है, जाइए। गंदगी है। आप लोगों के व्यवहार की बात पर मत जाओ। पहली बात है क्षेत्रीय। तो क्षेत्रीय वहां पर जो है, वो भी आपको कोई दुख देने वाला बनेगा या सुख देने वाला बनेगा। वो एरिया जो आपको स्लम एरिया अगर मिल जाए संजय, और वो आपको कितना दुखदाई बन जाएगा, मेंटल टॉर्चरिंग कितना होगा, 1 मिनट के लिए सुख शांति नहीं होगी आपको, क्या परिस्थिति होगी वहां की, पहले वो देखिए। तो आप ये सोचो, यहाँ के हम जिसको स्लम एरिया कहते हैं, उस एरिया के कंपैरेटिवली नरक के अंदर चले जाओ तो वहां की ज्योग्राफी क्या है, वहां की ज्योग्राफी कैसी है, बस ये आपको समझना है। तो वो आपको पहले क्या कह रहे, क्षेत्रीय वेदना वहां कितने परसेंटेज कैसी होती है। अब इसी तरह से आपको ये दूसरी बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप इसको, ये दूसरी प्रकार जो आपको समझना है वो कौन सा है, परमाधामी कृत वेदना। अब ये परमाधामी जो है वो वेदना देते हैं, ये अलग हो गई, क्षेत्रीय वेदना अलग हो गई, ये अलग हो गई। और ये तीसरी जो बता रहे हैं नरक के अंदर, ये तीसरी वेदना आपको और भी सुन करके आश्चर्य लग जाएगा, परस्परो परस्पर। देव। आप इसी को सेकंड लैंग्वेज में अन्योन्य कृत।
अब ये इजी वर्ड है आपके लिए समझने का। अन्योन्यकृत परस्पर का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को ही एक दूसरे की तरह से मारना पीटना काटना शुरू कर दे। अब इसमें आपको आश्चर्य क्या जा रहा है, ये जीव इतने कर्म तो साथ में लेकर ही जा रहा है, अपनी तरफ से ये जीव ये सब कर्म तो साथ में लेकर ही जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको ये मिलेगा कि आप जो है ये पहली नरक, ये जो है आपने देखा दूसरी नरक, और ये तीसरी नरक आ गई सब। तो परमागामी तो है ही कहाँ पर? फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही है। अब बताइए साहब, कुल नरक कितनी है? 7 है गुरु। हाँ जी। तो ये जो क्षेत्रीय वेदना ये सातों नरक में है, अन्योन्यकृत वेदना सातों नरक में है, और ये सिर्फ फर्स्ट 3 नरक। इधर देखिए, बोलिए साहब, पहले से ख्याल आ गया? काका राजेंद्र काका बोलो। देख देखा छे? चलो, इनका ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं आया है। बोलो नेम भाई काका। नहीं, केम ना पाड़ो छो? बोला એવું છે। हाँ जी, चलो लीलाबेन जी बोलिए। तीसरी नरक तक परमागामी वेदना होती है। तीनों देखो, 1 2 3, अब 3 ग्रुप हो गए ना, 3 डिवीजन। क्षेत्रकृत वेदना, एरिया वाइज जोग्राफिकल जो पूरा एरिया है, वहां की भूमि, वहां के पुद्गल, वहां के पदार्थ, वहां की जमीन धरती वगैरह सब। अब जो आपने नाम पहले भी तो सुन रखा था ना, पहली नरक का नाम रत्न प्रभा है, दूसरी नरक का नाम शर्करा, मतलब कंकड़ों वाली भूमि है। शक्कर प्रभा। हाँ जी, शर्करा प्रभा मतलब कंकड़ ही कंकड़। कंक्रीट ही इतना खतरनाक है कि चलो तो पैर में कांच की तरह, कांटे की तरह से चुभन हुए। बालू का। हाँ, थर्ड जो है बालू का रेती, सैंड टाइप है, लेकिन कितनी। अब देखियो, पहली बात है कि भी पुद्गल का क्षेत्र वहां का कैसा है, पुद्गल का पौद्गलिक क्षेत्र वहां का कैसा है वो देखना है आपको। तो वहां की रेती कैसी है। इसके बाद नीचे चौथी नरक में उतरो तो वहां तो कीचड़। अब आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि भाई वहां तो नदी नाले नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर लोगों के मलमूत्र नहीं है, तो ये कीचड़ कहाँ से आ गया? क्षेत्र है। हाँ जी। तो वहां पर जो है जमीन ही इस प्रकार की है कि पैर रखो तो कीचड़ की तरह से जमीन में जाए। जमीन का हुई इसी। अब आपने यहाँ पर भी कई जगह देखी हो ना, पोची मिट्टी है, नरम मिट्टी है, कादव कीचड़ से भरी हुई है, पैर रखो कि अंदर घुस जाए। कैसी परिस्थिति वहां की होती होगी, चौथी नरक। और जबकि वहां पर आप सोचोगे कि करोड़ों अरबों की संख्या में लोग रहते हैं, कैसे रहते होंगे। अब उसके बाद पांचवी नरक में धुआं ही धुआं भरा हुआ है, जिसमें दम घुटने लगे। ऐसी परिस्थिति में आप 2-5 मिनट बैठ ना सको, और वहां पांचवी नरक में धुआं धुआं भरा हुआ ऐसी स्थिति है, एटमॉस्फेयर ऐसा है। अब आप रहो तो कैसे रहो। ये मैं क्या कह रहा हूं कि क्षेत्रीय वेदना आपको कितनी कैसी हो सकती, ये बात चल रही है। इसी तरह से आप छठी नरक में चले जाइए, अंधेरा ही अंधेरा है। सातवीं नरक में छठी से भी 10 गुना 100 गुना ज्यादा डार्क अंधेरा है, कि इतने लंबे काल में कभी कोई इंसान अपने हाथ के अंगूठे का नाखून भी ना देख सके। इतना डार्क वहां पर घोर अंधेरा है।
एक लाइफ, पूरी लाइफ के अंदर जब आदमी अपना अंगूठा आंख के पास लाए तो भी अंगूठे का नाखून ना देख सके, अब उसको वहां पर 33 सागरों पम उसी में बिताना है, जीवन जीना है। आप थोड़ी सी कल्पना करके सोच लो। अभी तो मैंने सिर्फ वहां की धरती, एटमॉस्फेयर क्या है, कैसा है, वो बताया है। एक इधर देखिए, एक धरती है, ये पहली नरक, एक सागरों, ये असंख्य योजनों के विस्तार वाला एरिया है। दूसरी नरक फिर उससे असंख्य योजनों के विस्तार वाला, तीसरी नरक और असंख्य योजनों का विस्तार वाला एरिया है। अब सातों नरक है भाई साहब, सात ही तो राजलोक का एरिया है। सातों राजलोक में मिलाकर सबके एक एक राजलोक प्रमाण का एरिया है। महाराज सातवें नरक में वो आदमी चलेगा कैसे नारकी जी? चलेगा नहीं, भागता है, दौड़ता है। लेकिन वो जैसे ही दौड़ने जाएगा, भागने जाएगा कि दूसरे के ऊपर गिरेगा, तो जिसके ऊपर गिरेगा वो और उठा के मारेगा उसको, समझे? वो है ये परस्परो तेरी तवे। अब परस्पर इन द सेंस द वन पर्सन इज जस्ट किलिंग टू द अनदर पर्सन, nobody can see। ये बात ध्यान में रखिए, each and every person in the narki, they are all having नपुंसक। 5 senses। They have the eyes, they have the ears, everything, 5 senses are complete। But unless and until if there is no light, you can't see anything। अरे हमारी बात कर लो ना आज यहाँ पर। We are seeing, looking to each other only because of the help of light। Suppose you can think that if there will be no light, you can't see each and every one person। तब नरक के अंदर क्या हालत होती है, कैसी हालत होती है वहां पर? where there is totally darkness, because of that there is no scope of any sun and moon। there is no scope of any sun and तो and गुरुजी there is, वो हर वक्त लड़ते रहेंगे फिर तो वो। हाँ अब आपको सही बोला है। अब हर वक्त का मतलब क्या हुआ? एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट। क्योंकि ये इससे टकराया, वो उससे टकराया, ये इससे टकराया, वो उससे टकराया, बस आप मारते रहो, मारते रहो। अच्छा, दूसरी बात ध्यान में रखना कि वहां पर जो है उन जीवों की कसाई की धारा कितनी है, उनके क्रोध आदि कसायों की तीव्रता कितनी है। यू कैन नॉट बिलीव दैट, समझे कि नहीं? अब ऐसी परिस्थिति में नरक के अंदर ये 3 डिवीजन है, वेदना, पीड़ा, अनुभव करना। ख्याल आ गया आपको? इतनी भारी पीड़ा अनुभव करनी है, इतनी भारी वेदना अनुभव करनी है, ये है उसके पास रास्ता। तो महासाब नरक में कोई किसी का मित्र नहीं है। भाई साहब, मित्र की बात कर रहे हो आप? वहां कैसे मित्रता बनेगी? अच्छा, जब व्यक्ति के अंदर प्रेम आ जाए, स्नेह आ जाए, तब तो मित्रता बन सकती है। लेकिन जब इतना क्रोध, इतनी कसाय की धारा, ऐसी लेश्या, कृष्ण लेश्या हो, अब वहां पर आप मित्रता की अपेक्षा कैसे रख सकते हो? शत्रुता की मात्रा कितनी होती है वहां पर। अब ये पहले हम देख रहे हैं नंबर 1। चलो पहले इसकी बात करो कि वहां का एरिया कैसा है। अभी इसकी बात बाद में करें, नहीं तो मिक्स हो जाती है ना बात। ये मिक्स नहीं करते हुए हम इसकी बात करेंगे। ये क्षेत्र तो सातों ही नरक ऐसी है, और एक से दूसरी और ज्यादा, एक से तीसरी और ज्यादा, एक से चौथी और ज्यादा है, तो सातों ही नरक में। अब ये जो क्षेत्रीय कृत वेदना है, ये कैसी अलग अलग प्रकार की कितनी होती है, आप इसकी देख लो। ये जो है सबसे ज्यादा
अब बताइए नरक के जीवों को कोई भूख प्यास होती है कि नहीं? होती है। हमारे यहाँ पर अगर आपको भूख लग जाए तो क्या हो? हमारे तो घर में खाने का तैयार है, 10 डिब्बे भरे पड़े हैं, आप तुरंत खा लोगे। लेकिन एक बार देखो आप कि 3 दिन तक आपको भूख लगे और कुछ भी खाने का न मिले और आप शायद भूख के अंदर कितने व्याकुल हो जाओ, शायद तड़पने लग जाओ। ख्याल है कि नहीं? तो मैं ये कहता हूं कि वहां की भूख वेदना कितनी है। अगर किसी नारकी जीव को हम अभी आज यहाँ पर चोडिया जी के यहाँ कलकत्ता ले आए और फिर आप उनको चोडिया जी आप जो है मार्केट में ले जाओ, अब पूरे कोलकाता के अंदर 3 करोड़ की आबादी वाले लोग जितना अनाज मिठाई खा रहे हैं वो सब लाके उसके सामने रखो तो वो आपके सामने चपाचट खा जाए सब। अब आप सोच लो भाई साहब, 3 करोड़ जनसंख्या के लोगों का खुराक अगर एक नारकी खा ले, इतनी भूख उसकी है, वो बोलेगा और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, मैं सब खा जाता। अब वहां खाने का तो मिल नहीं रहा है ना, लेकिन शरीर है, वैक्रिय शरीर है, शरीर तो इसी प्रकार का है, भूख प्यास तो बनी रहेगी साहब। ऐसे जीव कैसे छोड़ेंगे पहले ये बोलिए आप। मतलब भूख से इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने व्याकुल। आपने जंगलों में, आप जाके जंगलों में देखिए ना, एनिमल्स को देखिए। एक लायन है, टाइगर है, जब भूख प्यास से इतना व्याकुल हो जाता तो जान की बाजी लगा करके भी हिरन के पीछे पड़ करके कैसे मार के खाता है, कच्चा कच्चा मार के उसी समय मार के कैसे। ये उसकी हिंसक वृत्ति है, तो ये वृत्ति यहाँ पर नरक में रोज बनी रहती। आप खाली परमाधामी परमाधामी, हमने एक बात दिमाग में बैठा दी है, खाली परमाधामी ही है, परमाधामी के द्वारा दी हुई वेदना ही वेदना है, ऐसा मत सोचिए। ये मैं आपको बरोबर आगम शास्त्र में जो लिखा है उसी हिसाब से बता रहा हूं। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर उसकी भूख कभी शांत नहीं हो सकती। हम पूरे कलकत्ता के 3 करोड़ लोगों का खाना एक आदमी को दे दो तो उसकी भूख शांत नहीं हो सकती है। अब आई दूसरे नंबर पर प्यास लगती है ऐसा, क्योंकि वहां के नरक के क्षेत्रों के अंदर मैंने कहा क्या है, वहां पौद्गलिक प्रमाण ही किस प्रकार का एटम्स है। अब बताइए चोडिया जी, एटम्स के अंदर उष्ण शीत उष्ण का स्पर्श है कि नहीं? जी है महाराज। तो वो नेचुरली वो जो है, ऐसे एटम ग्रुप जो वहां पड़े हैं उनकी गर्मी कितनी है। अब सूर्य नहीं है, ध्यान रखिए, सूर्य नहीं है, सूर्य का ताप टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां के वातावरण के अंदर जो टेम्परेचर है उसका क्या। अब वहां कोई तेल मिर्ची नमकीन खाना नहीं है कि एसिडिटी हो गए, लेकिन इन जीवों को प्यास इतनी लगती है कि दिन में रात में हर बार 1000 बार विचार करते हैं कि मैं तो पूरी गंगा नदी का पानी पी जाऊं। विचार देखिए ना उनके, मेरी प्यास इतनी है, मेरी प्यास इतनी है, मैं सब पानी पी जाऊं। और वहां पानी नहीं है, संभावना ही नहीं है, कुछ क्या करना क्या, वहां कोई बारिश तो होती नहीं है ऐसा। अब आप बताइए क्या करो, कैसे करेंगे ऐसा। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई सोचता है मैं तालाब का पानी पी लूं, कोई बोलता है मैं नदी का पानी पी लूं, कोई बोलता है मैं कुएं का पानी पी लूं, और कुछ ऐसे होते हैं मैं तो पूरा समुंदर पी जाऊं, मैं तो छोड़ू ही नहीं भाई साहब, मेरे को तो पूरा समुंदर पीना है। बताइए आप क्या करो क्या करो। तीसरे नंबर पर उन लोगों को यहाँ पर जिनको कहीं ठंडी लगती है ना, इतनी ठंडी लगे, इतनी ठंडी लगे, इतनी ठंडी लगे
शायद आपको फ्रिज में बैठा दिया जाए तो भी इतनी ठंडी नहीं लगेगी, उससे 1000 गुनी ठंडी उनको वहां लगती है। आप सोचिए, समझे, ये भी तो वेदना ही है ना, पीड़ा का ही तो प्रकार है। आप कल्पना नहीं कर सकोगे, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति के अंदर कैसी कैसी वेदना पीड़ा अनुभव करते हैं ये लोग। अब इस शीत वेदना के अंदर इतना ज्यादा उनको भुगतना पड़ता है। फिर कई बार जैसे अस्थमा हो जाए, दमा हो जाए, खांसी हो जाए, उसकी पीड़ा जैसे अनुभव करते हो, वैसे उनको वहां पर जो है ठंडा पवन कभी हल्का लग जाए, सब तो सहन करना ही पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां सूर्य चंद्र आदि कुछ भी नहीं है, तो रात दिन की व्यवस्था तो है ही नहीं, तो जीवन तो चल ही रहा है वहां पर भी उनका। तो वो जीव जो है वहां पर काफी ज्यादा सहन करते हैं। आप हमारे यहाँ पर जैसे देख लीजिए कि जनवरी फरवरी में जब ठंडी पड़ती है तो परसेंटेज कितने होते हैं। आज अगर आपको ले जा करके एक्सकीमोस के प्रदेश पर, टुंड्रास के प्रदेशों पर, जहाँ बर्फ आच्छादित प्रदेश है, वहां आपको ले जाकर रख दिया जाए तो क्या हालत होगी, वैसी हालत वहां पर होती है। अब इसी तरह से तापना। हिम पर्वत के ऊपर, हिम तरफ से मतलब पहाड़ी के ऊपर से आप जैसे देखिए, उनको क्या लगे, या तो आप यहाँ पर कोई आइस बर्फ लाइए, उसके ऊपर सुला दो तो उनको मजा आ जाएगा कि भाई नरक से तो यहाँ पर कम ठंडा लग रहा है। बर्फ उनको जो है कम ठंडा लगे ऐसा फील होता है, सोचिए, आप समझेंगे। तो इन नारकीय जीवों को हमेशा उसी में रहता है। अब उससे ज्यादा आश्चर्य आपको लगेगा कि कुछ नरक के अंदर गर्मी है। अब ये है उष्ण वेदना, इतनी हीट वहां पर गर्मी रहती है, आप कल्पना नहीं कर सकोगे। ऐसे नारकी जीवों को हमारे घर में मम्मी रोटी बनाती है, उस तवे पर लाके बैठा दो तो बोलता है कि मेरे को एसी में रखा है। जहां जिस तवे पर हमारा हाथ टच हो जाए तो हाथ जल जाए, उनको यहाँ पर लाके रख दो तो बोलो नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा। तो वहां उष्ण वेदना कितनी होती है, गर्मी। मैंने अभी आपको कहा है, ध्यान से समझिए, कोई सनलाइट नहीं है, सन रेज नहीं है, सूर्य की गर्मी नहीं है, वहां के परमाणुओं का जो उष्ण स्पर्श ही इस प्रकार का है। वो जो उष्ण स्पर्श था उसके अंदर जिस प्रकार से आई है, उसका क्या। ऐसी स्थिति के अंदर कहीं किसी को ज्यादा ठंडी तो कहीं किसी को ज्यादा गर्मी। अब इसलिए ये सोचते क्या है कि हमें जिस नरक में है वहां से निकल करके वहां चले जाए। वो बोलते हैं हमारे यहाँ क्यों आते हो भाई, तुम तुम्हारी नरक में रहो। कोई एक नारकी भी पहली नरक से दूसरी नरक में जा नहीं सकता है। कोई तीसरी नरक वाला चौथी नरक में जाए या चौथी नरक वाला तीसरी नरक में आ जाए, संभव ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया असंख्य योजनों का डिस्टेंस है। गुरुजी इतने अनबियरेबल सिचुएशन में फिर वो जिंदा कैसे रहते हैं? आप पहले एक बात फिक्स लिख लो, अब फिर बार बार बदलना मत। उनका आयुष्य निरुपक्रम ही है, आयुष्य टूटना ही संभव नहीं है। उनको वहां पर अपने पापों का हिसाब चुकाना अनिवार्य है। आयुष्य जितना लेकर गए हैं उसके पहले कोई मर ही नहीं सकते हैं। बोलो जल्दी बोलो पहले, चलो जाने। अब वहां की व्यवस्था जो है वो आपको समझना है, ये निश्चितता है वहां की। हमारे यहाँ की बात ही अलग है, उनके वहां की बात अलग है। आप समझ गए। अब ये उष्ण वेदना जो पीड़ा है, अब इसको आप सोचेंगे कि कितनी भारी वेदना होती है। जलते हुए अंगारे को अगर उनके हाथ में दिया जाए, हमारे यहाँ अगर आ जाए तो बोले ये तो बर्फ का टुकड़ा है, ये तो आइस पैक लग रहा है, ठंडा लग रहा है। सोचिए इतनी गर्म वहां पर है। अब देखिए, जब जहां जो जीव जन्मते हैं
तो शीत योनि, उष्ण योनि, क्योंकि भाई योनि भी तो बनती है तो वर्ण गंध रस स्पर्श से बन रही है, तो वो भी तो है वहां पर वर्ण गंध रस स्पर्श से ही है। तो शीत योनिक वाले कौन है, उष्ण योनिक वाले कौन है, वो इधर से उधर नहीं जा सकते, चिल्ला चिल्ला करके बेचारे दिन रात पूरा कर, ऐसी हालत उनकी हो जाती। आप ये समझिए कि इनमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नरक के अंदर, ये मैंने लिखा ना, पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी नरक के अंदर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है वहां पर उष्णता। पांचवी नरक में उन कभी ठंडा गर्म दोनों चलता है, ये पांचवी इधर भी आएगी इधर भी आएगी। और फिर आप जब छठी सातवीं में चले जाओ तो वो सिर्फ इतनी ठंडी है कि बात। एक बात और बोल लूं, कहाँ गए मनीषा बहन जी, सुन लो ध्यान से। अब इतनी ठंडी पड़े तो भी शरीर पर एक कपड़ा नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, हीटर नहीं है वहां पर। आपने तो यहाँ सब सुविधा करके रखी है सब, लेकिन एक बड़े दुख की बात बताऊं, जिन लोगों को उष्णता चाहिए वो एस्किमो को में जाकर के टुंड्रा प्रदेश के पेंगुइन जो होते हैं उनको मार के पेंगुइन के शरीर का मांस आदि खा करके फिर उनका फर कोट बनाकर पहन लेते हैं ऐसा। क्योंकि वो जानवर जो वहां रहते हैं उनका शरीर उनके हिसाब से बना हुआ है, तो उनके चमड़ी जो होती है कि वो उनके शरीर के अंदर की रक्षा। तो इंसान ने ये समझ लिया अब जाके उसी को मार देंगे, उसी के शरीर के टुकड़े करके काट देंगे और काटने के बाद जो है उसी का कोट पहन लेंगे, उसके का मांस खा लेते हैं। अब बताइए ये पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हुई कि नहीं हुई? अब वो जब वहां जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी, नरक में क्या होगा? ये आज तो दिन दहाड़े कर रहे हैं। आप जाओ देखो वहां पर, इनको दीपिका बहन जी को पूछो, मीना बहन जी को पूछो, वहां लंदन में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, एलए में आपको कई महिलाएं जो है फर कोट पहने हुई मिलेगी, जो रास्ते पर चलते हुए आप पूछोगे तो बताएगी हाँ इस जानवर का ये कोट है। उस जानवर की चमड़ी काट करके उसी का कोट बनाकर पहन करके घूम रहे हैं सब। अब क्या बोल रहा है, इसकी अपेक्षा उलन कोट, अगर जो भेड़ बकरियों के शरीर के ऊपर की उलन जब बढ़ जाती है उसको निकाल, जैसे मनुष्य अपने सिर के बाल काटता है वैसे उनके शरीर पर से बाल निकाल दिए आपने, उसके बना ली, उसका पहन लिया, तो वो आपको गर्मी दे रही है। बोलिए गरम शाल क्यों पहनते हैं लोग, गरम स्वेटर क्यों पहनते हैं लोग? अब इसमें कहाँ सूर्य की किरणें आई और क्या आया भाई साहब, लेकिन वो पदार्थ जो बना है उनके शरीर के बाल, उससे जाकर के आपने बुन करके स्वेटर बनाया, कम से कम ये हुआ कि वो जीव भेड़ बकरी मरा तो नहीं। एक्सेस बाल काट करके आपने अपने शरीर की रक्षा के लिए बनाया। वहां नरक में क्या है, वहां नरक में कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं। सातों नरकों में से एक भी नरक में ये व्यवस्था नहीं है, तो फिर क्या करेंगे बोलिए आप? तो मार साहब कोई मित्र देव यदि और सक्षम हो और अपने दोस्त को वहां से निकाल के ले जाए तो? आज दिन तक तो ऐसा अनंत भूतकाल में कभी बना नहीं है। अब आपके लिए कौन मित्र आएगा बोलिए वहां पर? ऐसे में नरक भूमि का वर्णन कर रहा हूं और स्वर्ग के सुख में से कोई आएगा क्या? और भाई साहब ये मित्र तो यहाँ होटल तक के मित्र हैं, वहां जाने के बाद आपको इतने दुख में कोई मित्र आए और बचाने आए और उठाकर ले जाए, भाई साहब ये क्या बात है? कोई आने को ही तैयार नहीं। आप नरक में जाने की क्या बात कर रहे हो, देव गति के देवी देवता हमारे यहाँ मनुष्य में आने को तैयार नहीं है, उनकी बात क्या करो? आप सोच लो सब, क्या बात है? ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए?
हमको क्या करना चाहिए? उतनी वेदना, ये मैं क्या बता रहा हूं कि क्षेत्र ऐसा है कि अब उन जीवों को सुख शांति कहाँ है? खुद का तो अशाता वेदनीय कर्म तो है ही। इतना हैवी, इतना भारी अशाता वेदनीय कर्म भुगतना है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी जमीन, ऐसी धरती, ऐसी जगह इस प्रकार मिला है, तो उसको भुगतना ही भुगतना है। अब क्षेत्र तो बदल नहीं सकता है। क्षेत्र कैसे बदलेगा बताइए आप? और वो उस क्षेत्र में से जा नहीं सकता है, निकल नहीं सकता है बाहर। अब बताइए क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? तो उसको तो वेदना पीड़ा तो भुगतनी ही भुगतनी है। ऐसा, ऐसी स्थिति के अंदर अब इन जीवों को टेम्परेचर, जिसको आप ज्वर कहते हो ना, आपको छोड़िए जी 1-2 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो आप क्या करो? मासा हल्ला गुल्ला मच जाता है। तो वो वहां पर हमेशा ही 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री टेम्परेचर में बेचारे रात दिन उनको लगता है कि फीवर ही नहीं जा रहा है, टेम्परेचर इतना हाई बढ़ रहा है, क्या करेंगे? ऐसी स्थिति वहां की बन जाती है। अब जैसे आपको हाइपर एसिडिटी हो जाए, आप रात को सो भी ना सके, जलन सीने में जलन होती रहे, आप परेशान हो जाओ, 1 मिनट के लिए चैन न पड़े, सीने में जलन होवे, वैसे वहां नरक के नारकी जीवों को पूरी जिंदगी भर रहती है। अब आप सोचो, वो तो कोई रोटी सब्जी दाल चावल तो खा नहीं रहे, फिर भी ये परिस्थिति है वहां की, समझे कि नहीं? उनका दाह इतना बड़ा रहता है। अब यहाँ पर ये जो है, आप स्किन डिजीज उनके शरीर पर, जिसको आप ये कहे खुजली जो है, इतनी खतरनाक खुजली होती है कि कई लोगों तो चाकू को देखा है, अपने घर में चाकू पड़ी हो उससे घिसने लग जाते हैं। इतनी खुजली होती है कि उनको वेदना शांत नहीं होती है। ऐसे नारकी जीवों को वहां पर पूरा शरीर खुजलाते रहना पड़ता है। आप सोचिए, इंसान परेशान हो जाए कि मैं जिंदगी भर खुजलाता रहूं। मैंने कई स्किन डिजीज वालों को देखा है कि जब उनको एक्जिमा हो जाता है, रिंगवर्म हो जाते हैं, सोराइसिस हो जाता है, वो कहते हैं कि मर जाना अच्छा है लेकिन जी नहीं सकते हैं। वो मरने के लिए राजी हो जाते हैं। और ये नार के जीव तो मर भी नहीं सकते हैं, सुसाइड कर ही नहीं सकते हैं। कैसे करेंगे बोलिए, आप क्या करेंगे? और पूरी जिंदगी भर अब जिस नरक में हो और उनके स्किन डिसीज बढ़ जाए, सोराइसिस जैसी हालत हो जाए, खुजलाते रहो, खुजलाते रहो, खुजलाते रहो, खून निकलता रहे फिर भी खुजलाते रहो, उनको शांति नहीं होती है। और ऐसी परिस्थिति में जब सागरोपमों का आयुष्य बिताना हो, तब क्या हो? 5वीं नरक में चले जाओ तो 17 सागरोपम है, 6ठी नरक में चले जाओ तो 22 सागरोपम मैक्सिमम, 7वीं नरक में जाओ तो 33 सागरोपम। सोचिए, हम 33 सागरोपम का गणित नहीं सोच सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते दिमाग से, ये बेचारे जिएंगे कैसे? आप ये सोचिए, आप तो चौड़े जी कह रहे हो कोई मित्र आकर के उठा ले जाए, लेकिन सिमंदर स्वामी को कहा गया कि भगवान आपको तो इतनी दया आती है तो निकाल दो ना वहां से किसी को। सिमंदर स्वामी कहते मैं एक भी नारकी जीव को वहां से बचा करके मैं ला करके ऊपर नहीं ला सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं उनकी करुणा के प्रति, अब नरक में कोई दूसरा जावे ही नहीं, मैं उनको उस करुणा से समझा करके, प्रत्यक्ष नरक का स्वरूप समझा करके उनको जाने से रोक सकता हूं। जो गए हैं उनको मैं नहीं ला सकता। बोलिए, अब कौन सी करुणा ज्यादा है? आप समझ लो, पहले समझ लो करुणा कौन सी ज्यादा है, सोचिए समझिए। ऐसी स्थिति में
यहाँ पर जो है उसको इतनी पीड़ा तीव्रता के साथ होती है। दूसरी तरफ अब नरक के अंदर ऐसे जीवों को परवशता है, ये परवशता उनके लिए इतनी ज्यादा है, पराधीनता जो है वो ये पराधीनता इतनी है, 1 मिनट भी अपनी इच्छा के अनुसार वो कहीं पर बाहर जा ही नहीं सकते सर, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप बताइए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कुछ भी उनके लिए मतलब स्वेच्छा जैसी, स्वाधीनता जैसी कोई बात ही नहीं बची है सर। इतनी पराधीनता आ गई। इसी तरह से इन नारकी जीवों के अंदर एक तरफ जो है भय संज्ञा कितनी है, इतना तीव्र भय है, इतना तीव्र डर लगता है, एक एक सेकंड में डर लगता है, एक एक सेकंड में वो भय से यूं हमारी तरह से थर 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 कांपते हैं बेचारे सब। क्या होगा, क्या होगा, कैसे हो, क्या हो, कैसे हो? 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड उनको जो है बिना डर के उनका निकलता नहीं है। अभी इधर से परमाधामी आएगा वो मारेगा, इधर से ये आएगा वो काटेगा, इधर से तीसरा आएगा वो मारेगा, इधर से ये, क्या करूं क्या करूं? ऐसी वहां की भय की परिस्थिति है, सोचिए। अब इतना ही नहीं, उन जीवों को हमेशा त्रास है, दूसरी तरफ इनकी वीकनेस इतनी है, कमजोरी इनकी इतनी है, क्रश काय हो जाते हैं, इतनी कमजोरी आती है। आपको क्या लगता है 1-2 दिन नहीं खा लूंगा तो क्या हो जाएगा? 1-2 दिन नहीं खाया तो कमजोरी। अब ये बेचारे ऐसी कमजोरी में है कि इनके लिए खड़ा होना, उठना, बैठना भारी पड़। लेकिन क्या करेंगे? अब परमाधामी की मार सहन करना, या क्षेत्र की वेदना, या परस्पर की वेदना में बचूं तो कहाँ बचूं जा करके, ऐसी इनकी हालत हो जाती है सुनने। अब इसी तरह से इन जीवों के पास एक बात आप समझ सके, सबकी सबको मालूम हो गया है, नरक के अंदर प्रत्येक नारकी जीव के पास विभंग अवधि ज्ञान होता ही होता है, विभंग अवधि दर्शन होता ही होता है। समझ गए आप? वो क्या करेगा, उससे क्या होगा इनका, क्या होगा? जो विभंग अवधि ज्ञान अवधि दर्शन, उससे फ्यूचर का थोड़ा सा इधर उधर का देखे, क्या लाया, थोड़ा सा इधर उधर का देखे कि तुरंत उनको जो है रोना आ जाए। अरे आज जो दुख है वो कल तो और बढ़ेगा, आज जो दुख है वो परसों तो और बढ़ेगा, आज जो दुख है वो तो अगले साल 10 गुना हो जाएगा, आज जो दुख है। अब वो जब भविष्य देखते हैं तो सागरों पमों का आयुष्य है, तो मैं तो सागरों पमों तक तो यहाँ से मर भी नहीं सकता हूँ, निकल भी नहीं सकता हूँ, भाग भी नहीं सकता हूँ, छूट भी नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं तो कितना रोना आएगा। अरे बाप रे मेरा क्या होगा, अरे बाप रे मेरा क्या होगा, मैं कैसे जाऊं तो कहाँ जाऊं? अब देखो नरक है, बिना अनुभव के उनको कुछ भी नहीं चलेगा साहब। अब इस तरह से इन जीवों के अंदर, नारकी जीवों के अंदर, ये जिस जिस प्रकार से दुखद परिस्थिति जो उनकी होती जा रही है, अब शोक की पीड़ा, ख्याल है कि नहीं? अब ये शोक की पीड़ा के अंदर, अब ये सतत उनको जो है शोक होता है ना, ये अब ये जो उनके साथ हमेशा ही बना रहता है, बिल्कुल बेचारे गमगीन रहते हैं, सैडनेस के अंदर उदासीनता बनी रहती है, और 1 मिनट के लिए वो उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकते इंसान। अब हमेशा आप अगर नरक का वातावरण देखो, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, जैसे यहाँ स्लॉटर हाउस में चले जाओ वही हालत। कभी जाकर देखिए यहाँ के स्लॉटर हाउस में एक एक प्राणी बेचारे काटे जाते, उनकी उनकी चिल्लाहट आप नहीं सुन सकते, इतना जोर से चिल्लाना होता है, क्योंकि मृत्यु तुल्य वेदना है ना।
बिल्कुल मृत्यु तुल्य वेदना, इतनी पीड़ा भयंकर है, इतनी भयंकर पीड़ा है कि बेचारे परेशान हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अब उनको बाहर निकालना कैसे सर? तो ये कोई कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई किस तरह से गमगीन बने हुए हैं, इन सब की परिस्थिति इसी प्रकार की है। अब ये सारे जीव जो नरक की अंदर की वेदना है साहब, अब आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो परमात्मा की बात नहीं की हमने, अभी परस्परोदरित की बात भी नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ ये क्षेत्र उनका वहां का कैसा है। कर्म तो साथ में लेकर गए, अशाता वेदनीय तो साथ में चल रहा है, समझे कि नहीं? अब वो देख करके वहां पर क्या हालत होती होगी, आप सोचो। इतना वर्णन कोई नहीं कर रहा है, कोई भी, किसी दुनिया के एक भी धर्म ने, किसी वेद वेदांतों ने, किसी ने नहीं किया इतना वर्णन। और जैन आगम शास्त्रों के अंदर इतना वर्णन डिटेल में मिल रहा है, इतना विस्तार से डिटेल में मिल रहा है। जी सर महाराज जी साहब, जीव मतलब इतनी मतलब ऐसा नहीं है, वेदना वेदना खत्म करके जब नरक से बाहर आता है तो उसकी मेमोरी में क्यों नहीं रहता महाराज साहब कि मैंने ये पाप किया, ये हो गया? मेमोरी अंदर है, लेकिन जहां जाएगा वहां की मेमोरी के अंदर उसको सब बाहर का दिखाई देता है। भाई आप मेमोरी का मतलब क्या समझ रहे हो? मति ज्ञान और मति ज्ञानावर्णीय कर्म क्यों नहीं मान रहे? मति ज्ञानावर्णीय कर्म आपकी मेमोरी को नष्ट नहीं करता है, दबाता है, ढकता है, और कुछ नहीं हो रहा है उससे। वो सिर्फ अंदर दबा के ढक देगा, और क्या करेगा? कहाँ गया है? कुछ भी नहीं गया है, कोई नष्ट तो हुआ ही नहीं ऐसा। आपको कितना याद आता है? जब जाकर के नया देखोगे तब आपको नया सामने दिखाई देता है, तो पुराना लोग भूल जाते हैं। कितने याद किया है? जानबूझ करके सोच समझ करके पुरानी बातों को कौन ला करके याद करता है? आज आपके सामने अगर जिसको पास्ट मेमोरी ओपन हो जाए तब आपको सब सामने आए। गुरुदेव, वो क्या फिर नरक में कर्मों का बंद होता है? अब बताइए माता जी, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए निरंतर उसका आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, हिंसक वृत्ति, वो तो सोचता है कि मैं परमाधामी को अभी मार दूं, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन विचार करने में तो कोई मना नहीं कर रहा है ना आपको। तो विचार गुरुदेव करके तो गुरुदेव इतने कर्म बंद करके भी वो दोबारा नरक में नहीं जा सकते? नहीं, वो यहाँ तिर्यंज गति में आएगा, वहां के फल भोगेगा, फिर वापस नरक में जाएगा। कुछ नरक का हिसाब नरक का हिसाब तो नहीं हो रहा है ना। फिर वापस जाएगा, फिर बार बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, क्या करेंगे आप? नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब एसो पंच नमुकारो सब पापनाशन मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतोदम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतोदम लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। मिच्छामि दुक्कडं साहेब जी। मिच्छामि दुक्कडं